चलिए ठीक है दीपक रंजन जी, 2017 की बात करें तो उससे पहले 2 एक्सप्रेसवे और फिर 2017 के बाद हमने देखी थी 6 एक्सप्रेसवे हैं। पूरा जाल जो है वो उत्तर प्रदेश में फैल चुका है और अब आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि जल्द जो 5 एक्सप्रेसवे हैं वो यहां पर मिलने वाले हैं। यानी कि हम मान लें कि जो अब रफ्तार दिख रही है उत्तर प्रदेश की वो इन सड़कों से होती हुई गुजरती हुई और कहीं ना कहीं ये बतला रही है कि 2017 से पहले तो महज 2 थे और अब इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ना, डबल हो जाना, ऐसे में कैसा लगता है आपको? देखिए रितु जी, समाजवादी सरकार के किए हुए कामों की किसी सरकार से आप तुलना नहीं कर सकती। समाजवादी सरकार का डेवलपमेंट, समाजवादी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजवादी सरकार का विजन, समाजवादी सरकार में समाजवादी पार्टी के सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार थी, केंद्र का कोई सहयोग नहीं था। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने संसाधन से आज भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और गुणवत्ता के आधार पर भी उसकी एनएचआई ने भी तारीफ की थी, जहां पे सबसे पहले हरकुलिस जैसे भारी विमान को उतारने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। और अभी हमारे भाई अश्वनी भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई हैं, अभी एयरपोर्ट के और रनवे पट्टी की बात कर रहे थे। मैं 6 साल की इनकी सरकार हो गई उत्तर प्रदेश की और 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 9 साल से केंद्र में काबिज है। कोई ऐसी हवाई पट्टी का नाम ले ले जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और 6 साल में इन्होंने जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया हो। समाजवादी सरकार ने 22 महीने के अंदर अंदर भारत का सबसे बड़ा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया और 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन। अच्छा, इन्होंने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, इतनी जल्दी धस कैसे गई वो? उसका बुंदेलखंड का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जुलाई में 2022 में। उसके बाद वो एक्सप्रेसवे धस गई। तो आखिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? और अभी हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार जी भाई प्रशांत त्रिपाठी जी जो बता रहे थे, ये सही है कि अधिकारियों को कभी पार्टी बंदी करके नहीं देखना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने यूपीडा के माध्यम से, और उसमें सबसे बड़ा योगदान उस टाइम के मुख्य सचिव आदरणीय आलोक रंजन जी का था, सबसे बड़ी मॉनिटरिंग उनकी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अगर उनको किसी काम में लगाते थे, उनको या नौनी सहगल जी को, तो वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड थे, वो लोग काम करके देखते थे। आज मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर अपने अधिकारियों को बुला करके उन्होंने बैठक ली, लेकिन अधिकारी इनकी बातों को कितनी इंप्लीमेंट करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी ना। गुणवत्ता का स्तर क्या होगा, कितनी जल्दी काम हो जाएगा, तो ये भी बहुत हमें याद है 2014 से पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे। लेकिन दीपक जी, ये जो विकास की रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नहीं, ये इसमें गुणवत्ता भी तो है। मैं तो बोल तो रहा हूँ कि उसकी बात 6 साल हो गया इनकी, अश्वनी जी से वही बात कर रहे थे आप कि वक्त पर अगर चीजें होने को चीजें हैं तो ऐसे में गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा। रितु जी, मैं यही, लेट मी फिनिश, मेरी बात आ जाने दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बनारस चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने बहुत बड़ी रैली की और रैली को संबोधन के टाइम उन्होंने कहा कि मुझको तो गंगा मैया ने बुलाया। आज क्या गंगा मैया साफ हो गई? और आज गंगा माँ के नाम से एक्सप्रेस जो बन रहा हो 6 साल में अब तक बन नहीं पाया। आप बताइए किसका फेल्योर नहीं है? जबकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की बात कर रहे हैं, क्या डबल इंजन आपस में टकरा गए? आप बताइए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना था उसका भी डीपीआर समाजवादी पार्टी ने किया था, लैंड एक्विजिशन का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था, और इस सरकार ने, हमने टेंडर भी करा दिया था, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए इस सरकार ने दोबारा से अतिरिक्त बोझ डालते हुए दोबारा से रीटेंडर कराने का काम किया। और उसके बाद भी काम आप देख लीजिए, हमने 6 लेन का प्रस्तावित किया था, इन्होंने उसका जो मीडियम जो डिवाइडर होता है उसको भी उन्होंने छोटा करने का काम किया, उसकी भी इन्होंने विड्थ जो है छोटी कर दी। तो आप समाजवादी सरकार के किए हुए कामों की आप तुलना नहीं कर सकते। इनकी सरकार तो प्रदेश में भी है, इनकी सरकार तो देश में भी है। अब तक तो इनको उससे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके इनको तैयार कर देना चाहिए था। है कोई समाजवादी सरकार की बराबरी जो हमने? लेकिन कहा जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे तो यमुना एक्सप्रेसवे से भी बड़ा होने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे की मैं बात ही नहीं कर रहा। आखिर गंगा एक्सप्रेसवे में इतनी देर क्यों लगी? हमने 22 महीने के अंदर हमने 302 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। जो आदमी दिल्ली पहुंचने में 10 घंटा 12 घंटा लगता था, आज दिल्ली पहुंचने में 5 से 5.5 घंटा लगता है। रितु जी, एक कहावत है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका मेड द रोड्स एंड रोड हैज मेड द अमेरिका। अमेरिका ने रोड बनाई, लेकिन रोडों ने अमेरिका को बना दिया। अगर रोड आपकी अच्छी हो, कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो, निश्चित रूप से आपका प्रदेश, आपका देश डेवलप करेगा। लेकिन इनकी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार, इतना हिला वाली, इतनी देरी, जिस गंगा जी के नाम पे ये राजनीति करते हैं, वो गंगा मैया क्या साफ हो गई? उस गंगा एक्सप्रेस को बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है? वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में धस क्यों रहा है? ठीक है अश्वनी जी, बिल्कुल। दीपक जी, बुंदेलखंड को लेकर ही सवाल कि कहीं ना कहीं अछूता
और इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब बीजेपी का इस पर ध्यान और फोकस नहीं, नहीं। पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ये कभी सपा ने नहीं सोचा इसको लेकर, बस अगर बुंदेलखंड का जिक्र होता था तो सिर्फ सूखे को लेकर। नहीं नहीं, देखिए ऋतु जी, प्रभात भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनकी किसी भी बात पे टोका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत यह है कि आज जो पेयजल की समस्या का अगर कहीं सुधार हुआ था और पेयजल की समस्या अगर दूर हुई थी तो समाजवादी सरकार की देन है। सर आज भी दूर नहीं हुई है वो समस्या? नहीं नहीं, बिल्कुल समाजवादी सरकार में उस टाइम समस्या बहुत दूर थी, अगर बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और साथ ही साथ देखिए, आज एक्सप्रेस वे आपके हम इस पे देख रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के इसके एक्सप्रेस वे के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि ये जब चुनाव आने वाला होता है तो सिर्फ उसका पॉलिटिकल माइलेज उम्मीद ही की जा सकती है दीपक जी, उम्मीद ही की जा सकती है कि जिस दिशा में बढ़ रहा है प्रदेश, उस दिशा में और भी आगे और भी अन्य क्षेत्रों में बढ़ता रहे। माफी चाहूंगी सर, दीपक जी माफी चाहूंगी, वक्त बहुत कम है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये गलत है, ये लिंक रोड का काम नहीं हुआ था, वो ये आपकी सरकार में था, लिंक रोड का काम और मिट्टी धंसने का। और आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अगर मैं फोटो दिखा दूं किस तरीके से पूरी की पूरी गाड़ी मेन रोड के अंदर मैं कह रहा हूं, मैंने देखिए जो जब लिखा है, ये एक अखबार की कटिंग है दीपक भाई, बुंदेलखंड का उद्घाटन होने के बाद। दीपक भाई सही है, आप बात सही कह रहे हैं, मैं चलिए मान लेता हूँ। आप कटिंग, वो भी मैं आपको बता दूं, वो गूगल मैप की माया थी कि वो गलत दिशा में चले गए थे। रोड पे अगर कहीं 1 फीट भी कहीं रोड धंसी हो तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं आज से मैं भारतीय समाजवादी पार्टी को छोड़ दूंगा। नहीं, कोई